तो कैसे हैं आप सब? आशा ही आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए आज फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये देखिए जो चैप्टर है क्लास 9th में भी और 10th में सेम टू सेम है। ठीक है, बस हल्का सा डिफरेंट है क्या में 10th में। ठीक है, जो हम लोग 9th में पढ़िए आप सेम टू सेम 10th में पढ़िएगा। ठीक है, अब उतना भी सेम नहीं होगा, कई क्लास में तो चेंज हो रहा है। बस उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ और बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाएगा 10th में। ठीक है, बाकी 9th में इसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कोई 10th वाला भी हो तो यहाँ से पढ़ सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कर लीजिएगा ये कैसा आ रहा है क्वालिटी। हाँ चलिए ठीक आ रहा है। चलिए हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, पूरा एक डिटेल समझिए, पूरा एक प्रैक्टिकल के हिसाब से समझेंगे। हाँ भाई सब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले सब ये जान लेते हैं कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये शंकु क्या होता है वो पूरा बताएंगे। ठीक, सेकंड पढ़ना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है वो भी बताएंगे। और तीसरा पढ़ना है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर आयतन या क्षेत्रफल है। ठीक है, सेम नहीं है। और चौथा पढ़ेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, ये सारा चीज क्या करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो ये वाला खत्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला आज खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बाकी के साफ कर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये शंकु क्या होता है, लंब क्या होता है और पृष्ठीय क्या होता है वो पूरा समझाएंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल भी क्या होता है उसको पूरा एक डिटेल समझेंगे। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा हम थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए करवा दे रहे हैं। आपको पता हो ये क्या है, एक सर्कल, क्या एक गोला है। ठीक है, जिसमें से गोला है। ठीक है, इसका तो कहीं एक जगह सेंटर होगा, सेंटर करने का मतलब केंद्र। ठीक है, मतलब इसका कहीं तो एक बीच में पॉइंट होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने गोला भरा होगा। ठीक, जो इसका दिख रहा है बीच वाला इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। ठीक, समझ गया। ठीक, लिख दे रहे हैं, चलिए लिख ही दे रहे हैं। इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। अब सुनिए क्या करेंगे हम लोग, सेंटर से यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी भी एक बिंदु तक ले जाएंगे, लाइन के किसी भी एक बिंदु तक ले जाएंगे। वहां तक जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा जो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल होगा, उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, कोई बाबू क्या किए यहाँ से, देखिए चलिए, कोई बाबू क्या किया यहाँ से शर्ट मानी यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इसमें यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से जो दूरी तय किया गया उसको बोलते हैं त्रिज्या। टोटल नहीं, सिर्फ यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, बिंदु किसी सर्कल किसी एक पॉइंट तक, बस इतना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको आर से दिखाते हैं ना, छोट का आर से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको सी से लिखते हैं ऐसे। ठीक, अगर हम टोटल ट्रेवल कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे टोटल ट्रेवल कर दे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, पूरा कि इस गोले का आर पार हो गए, यहाँ बीच में से पूरा एकदम शर्ट में इधर आ गए। इस टोटल को बोलते हैं क्या, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास क्या होता है, इस टोटल। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करें यहां पहुंच जाएंगे तो इसको बोलते हैं क्या, व्यास। क्या बोलते हैं इसको, व्यास। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं डायमीटर। इधर व्यास से कुछ और समझते हैं। ठीक है, व्यास मतलब जो गाना बजाते हैं डीजे, उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। व्यास मतलब क्या, यहां से जो दूरी तय करेंगे उसको बोलते हैं व्यास। ठीक, हमने अभी आपको बताया कि अगर यहां से यहां तक हम दूरी तय कर दें क्या होता है, आर। ठीक, अगर यहां से यहां करते हैं तो ये भी तो आर होगा, चाहे उल्टा रहे या सीधा रहे। या फिर यहां से यहां हम तय करते ये भी तो आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक, या फिर यहां से यहां कर दें तो ये भी तो आर ही होगा ना। ठीक, या फिर ये भी आर होगा। यानी कि अगर हम इस टोटल डायमीटर की बात करें, डायमीटर सीधा यहां से लेकर यहां तक बात करें, क्यों आ रहा है, दो आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, दो आर। देखिए देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ही आर, और यहाँ से आई भी आर हो गया। तो टोटल को बोलते हैं क्या, डायमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि डी, भाई जो है डी, इसको व्यास को डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, डी से। तो हम ये बोल सकते हैं डी बराबर क्या होगा, 2r। जोड़ दिए भाई, एक आर दूसरा एक आर, ऐसे चलिए लिख दे रहे हैं डी बराबर आर प्लस का जो कितना बराबर होगा, इसके बराबर। बस इसको याद रखिएगा कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 त्रिज्या, मतलब 2 गो त्रिज्या, मतलब व्यास बराबर 2 गो त्रिज्या होता है। बस पूरा समझ में आ गया। ठीक, इसको मिटा दें, चलिए इसको भी मिटा दें। अब स्टार्ट करते हैं कि शंकु, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि शंकु होता क्या। ठीक, आपने कभी किसी का बर्थडे में गया होगा, लड़कन के छोटे छोटे बचपन के, ठीक है, उसको एक टोपी पहनाया जाता है। टोपी ऐसे रहता है, ऐसे कुछ इस टाइप का टोपी। मेरे पास टोपी है, चलिए
ये देखिए ये टोपी रहता है इस वाला, ऐसे इसको ऐसे पहना तो देखिए मस्त दिख रहा है, गिर गया। ये क्या एक टोपी है, किसका, बर्थडे वाला टोपी है, ठीक। ये जो दिख रहा है ऐसे कुछ छापा हो, कुछ इस टाइप का, ऐसे कुछ कोन करके ऐसे किया हुआ है और इसमें कुछ भर सकते हैं, इसी को बोलते हैं शंकु। क्या इसको बोलते हैं, शंकु। दिख रहा है ना ये वाला, यस, ये क्या है, एक शंकु। क्या है, एक शंकु। चलिए फिर इसका फिगर छापते हैं। ये रहा बर्थडे वाला टोपी, ठीक है। ये क्या है, बर्थडे वाला इसका टोपी है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो इसका टोपी है बर्थडे वाला, इसका जो नीचे दिख रहा है क्या, एक सर्कल दिख रहा है, गोला आपको दिखा रहा है, देखिए इसका निचला हिस्सा क्या है, गोला दिख रहा है, देखिए तो यहाँ से दिख रहा है गोला, तो इसमें त्रिज्या भी तो होगा भाई, गोला है तो गोला में त्रिज्या होता है, जाहिर सी बात है, होता है गोला, ठीक है। दिख रहा है ये गोला है कि नहीं, यस देखिए गोल है ना पूरा, यस गोल है, ठीक। जब ये गोल है इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है। इंग्लिश में कोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, एक शंकु है। अब शंकु का सबसे निचला हिस्सा क्या होगा, गोल है। जब गोल होगा तो उसका एक कहीं ना कहीं सेंटर होगा बीच में, ठीक। और जो सेंटर से यहां तक दूरी होगा इसको क्या बोलते थे अभी, त्रिज्या। क्या इसको बोलते हैं, त्रिज्या, अभी बताए पीछे, ठीक है। इसमें एक त्रिज्या होगा, ठीक। अब सुनिए आखिर ये शंकु बना कैसे, ये तो हमें पता ही नहीं चला कैसे शंकु बना, चलिए हम बता रहे कैसे बना। ये क्या है, एक गोला, इसका हमने एक हिस्सा यहां से काट के निकाल, जैसे पिज्जा रहता है उसका एक हिस्सा नहीं काट के लपमा निकाल लेते हैं, तो वो एक का एक पिज्जा है। इसका एक हिस्सा निकालकर हमने क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया। ये देखिए यहाँ का जो हिस्सा था, पहले गोल दिख रहा है आपको, शादी कार्ड है, ठीक है। पिलाड़ी क्या है पता नहीं, किसका हमने फाड़ दिया। देखिए ये क्या है, गोल है, इसका हिस्सा एक है, ठीक है। इसका जो यहाँ से एक हिस्सा निकाल कर हमने इसका एक शंकु बना दिया। क्या बना दिया, एक शंकु बना। ये रहा शंकु, इसी का हिस्सा निकाले, ठीक है। चलिए फाड़ के दिखा दे रहे कैसे बना। इसको ऐसे कीजिए, इसको इससे फाड़ दीजिए, ठीक है। ये रहा शंकु, इसी को हमने क्या किया, इसको मोड़ कर ऐसे करके, ठीक है। रुकिए, मोड़ाइयो नहीं रहा है। मान लीजिए शंकु, ठीक ये वाला, इसको मोड़ के देखिए ये बनाया है, सिर्फ इसी को मोड़ा, ठीक है। जब इसको मोड़े देखिए ये दिख रहा है आपको, इसी को मोड़ के एक शंकु बनाया गया, ठीक है। दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यस दिख रहा है, शादी कार्ड दिख रहा है, छोड़िए इधर दिख रहा है, ये का एक शंकु है। हमने क्या किया, एक किसी गोला में उसका एक हिस्सा निकाल दिया बाहर। जब इसका एक हिस्सा बाहर निकल गया तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा क्या है, ये इधर वाला कुछ इस टाइप का लग रहा है, देखिए त्रिभुज बन रहा है ऐसे कुछ करके, ये देखिए कुछ त्रिभुज बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए तो कुछ इस तरह के बन रहा है, ठीक। जब ये बन रहा है तो इसका कहीं ना कहीं एक ऊंचाई होगा, हाइट होगा, जो कि यहां से सेंटर से इधर की ओर निकल रहा होगा ऊंचाई इसका, इधर से निकल ऊंचाई। तो ठीक उसी तरह शंकु में भी का एक ऊंचाई होता है, कहां पर होता है, इसके जस्ट यहाँ कोना दिख रहा है, इस कोना से नीचे अगर हम मिला देंगे, थोड़ा सा खराब मिल गया, थोड़ा सा रुकिए, इसके कोना से अगर हम इस सेंटर पर इसको मिला देंगे, क्या कर देंगे, इसके सेंटर को मिला देंगे, तो यही वाला तो सीन बन गया। देखिए तो यहाँ पर ये वाला सीन बना, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें जो यहां से यहां तक क्या एक हाइट जैसा है, क्या है, एक ऊंचाई जैसा है। देखिए तो इसमें आप इसमें देखिए, उसको छोड़िए कैसा था, यस इसमें दिख रहा है क्या, एक ऊंचाई टाइप का दिख रहा है ये वाला, आखिर इसी हिस्सा को तो ऐसे मोड़ा गया है, इसमें क्या ऊंचाई यहाँ पर होगा, ठीक। इसको हाइट बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई। ऊंचाई खैर लिखने तो आता है, चलिए जिसको एच से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, एच। कौन सा एच, ये यहां से लेकर यहां तक। अब आपको पता होगा अगर कहीं पर कोना बनता है, कोना ऐसे दिख रहा है, कोना बन रहा है, इसको शीर्ष बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष। क्या इसको बोलते हैं, शीर्ष।
अगर हम शीर्ष का कोई नाम दे दे, ए दे दे, ठीक है, और यहाँ ओ दे दे, तो आपका ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? एक ऊंचाई है। क्या है? ओ ए का एक ऊंचाई है। और इसको बी दे देना है, ठीक है, और इसको सी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ओ कहां पर है? किसी गोले का सेंटर पर, ठीक है। हाँ, तो ये इसको कहा हमने माना एच, इसको हमने क्या माना? इसको एच माना, हाइट, ठीक। अब जो ये दिख रहा है ये खरकाऊ टाइप का, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी ऐसे खरकाऊ टाइप का दिख रहा है, ये ऐसे जो यहाँ पर खरकते ऐसे नहीं है, लाइक वन, चलिए कोई लेगा उठा दे रहा, ठीक है, ये रहा, यहाँ से खरकेगा, इसे खरकते है ना, तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। उसको ऊंचाई ही बोलेंगे, कि हाइट ही है, ठीक है, इस पर हाइट ही थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? एल से। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा एसी है, एसी देखिए यहाँ ए और सी, ये क्या है? एक एल है। और इसमें भी तो देखिए ए बी में भी क्या है? ए भी एक एल है। ए बी क्या है? ए भी एक एल ही है, यानी कि इसमें दो एल है, एक इधर का इधर का, मतलब दोनों सेम ही सेम है, ठीक है। यानी कि जो खरकाव टाइप का दिख रहा है ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एल। तो अगर इस फिगर को उठा के इधर छाप दे ऐसे, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, देखिए तो, ये देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा आपको। यहाँ की इस हिस्सा को उठा के हमने इधर कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाइट इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है? एच है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री बन ही रहा है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है? आर है। ये क्या है? एल है। ये देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पता है क्या होता है? ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? लंब की स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। यानी कि इसको एक और भी ऐसे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये भी रिलेशन आपको काम करेगा। बस आपको इतनी बात पूरा समझ में आया कि शंकु होता क्या है। उसका एक बीच का हिस्सा में क्या एक सेंटर होता है। अगर सेंटर से इसके दूरी नापे तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर सेंटर से उससे जस्ट ऊपर शीर्ष में जाता है तो उसको बोलते हैं एच, यानी कि ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। और जो ढलान टाइप का दिख रहा है खरकाव वाला, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। समझ में आएगा शंकु क्या होता है, ठीक। जो बर्थडे वाला टोपी है तो वही शंकु। ये देखिए बर्थडे वाला टोपी। चलिए इसमें आपको बता दे रहे हैं कि इसका हाइट कैसे हम पता कर रहे हैं। ये क्या एक शंकु है, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये क्या है? यहाँ पर इसके ऊपरी हिस्सा शीर्ष है, ठीक। अगर हम सिर से जस्ट पूरा बीचे बीच एक लाइन खींचे, सबसे इसके अंदर से पूरा एक बीचे बीच यहाँ पे एक लाइन खींचे, यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ सबसे बीच दिख रहा है, यहाँ पर सेंटर होगा। अगर यहाँ से इसके अंदर पूरा एक लाइन खींचे तो क्या होगा? एक ऊंचाई टाइप का, जैसे सर्कस में आपने देखा होगा कि एक शंकु रहता है और उसके पीछे एक डंडा ऐसे खोस के रखते हैं, इसे रहता है, तो वही उसी को बोलते हैं ऊंचाई। ये दिख रहा है ये वाला, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई, हाइट। जो कि ये वाला हाइट आपको दिख रहा है, होता है ना, देखिए ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, ठीक। अब सुनिए यहाँ पे लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे पहले ये समझते हैं कि लंब वृत्तीय क्या होता है। देखिए शंकु तो ऐसे और भी तरह का होता है, हाँ ऐसे नहीं होता, देखिए तो अब बोलिए ये भी तो शंकु है, तो बोल रहा है भाई शंकु है, क्या दिक्कत है इसमें? दिख तो रहा है शंकु जैसा, लेकिन नहीं, क्यों नहीं शंकु है तो हम बता रहे। आप याद रखिएगा जो हम लोग सिर से केंद्र तक जो लाइन खींचेंगे तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा? हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है तो ये लंब वृत्तीय शंकु नहीं है। क्या नहीं है? लंब वृत्तीय शंकु नहीं है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ दिख रहा है शंकु टाइप का, लेकिन इसका एंगल कितना बना देखिए तो, ऐसा तो होगा। ये देखिए 90 से कुछ कम आ रहा है, ठीक है, 90 कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर ऐसे 90 बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 90 से कुछ कम आ रहा है, यानी ये तो शंकु नहीं है। इसी को बोलते हैं लंब वृत्तीय, मतलब कि जहां उसका जो एंगल कितना बने? 90 बने, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे लंब वृत्तीय, ठीक है। अब समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है। दिख रहा है कि रुक गया? हाँ चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका जो साइड साइड से हिस्सा है, ये वाला आ गया भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है जो इसका साइड साइड से हिस्सा है, जो इस पे
साइड साइड से कपड़ा मारा गया है, कपड़ा या फिर कागज जो चीज है, उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं उसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो शंकु का साइड साइड से सिर्फ, ठीक है, नीचे की बात नहीं चल रहा है, सिर्फ अगर साइड साइड से बात किया जाए तो ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाम से नहीं चल रहा है पृष्ठीय, मतलब इसके जो साइड साइड से ऐसे जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ऐसे छाप के बताएगा, जो इधर हिस्सा दिख रहा है ये टोटल, ये वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसका एक फार्मूला हमें क्या किया है, बताया गया है, उसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक। उससे पहले थोड़ा सा जगह की कमी तो महसूस हो रहा है। नीचे दिख रहा है क्या सबसे निचला हिस्सा वाला में? यस, दिख तो रहा है। अगर आपसे कोई पूछ देगा, क्या करेगा, आपसे कोई पूछ देगा कि फर्स्ट फार्मूला इसका है, ठीक है, कि शंकु का पृष्ठीय थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। क्या बता? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला हमें दिया गया, ठीक है। कौन दिया है? तो साइंटिस्ट लोग, मतलब बुढ़ाऊ लोग, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है क्या? पाई आर एल। आपको देखेगा ये का है, ये कैसे देखिए तो त्रिकोण कहां से आ गया ये? इसको पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं इसको? पाई। इसको अलग से बता, देखिए ये क्या है, इसको पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई। अब ये पाई क्या है? तो आप जो लाइन खींचते हैं सर्कल वाला, ऐसे कहा गया वो खोल का, ये जो हाँ सर्कल है, इसका जो हमने ये पूरा हिस्सा गोल बनाया है, तो इसको एक पाई के मेजरमेंट के हिसाब से गोल बनाया जाता है, बस उसी को बोलते हैं पाई। जिसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, हमें वैल्यू निकालना नहीं पड़ता, उसमें वैल्यू हमें दिया होता है, ठीक है। तो उसका एक वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं क्या? 22/7। क्या बोलते हैं? 22/7। ये पाई का वैल्यू है, इसका वैल्यू है ये पाई का वैल्यू, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, हाँ पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसको क्या पढ़ते हैं? पाई। क्या इसको पढ़ते हैं? पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। अगर इसको थोड़ा सा भाग करें तो 3.14 समथिंग आता है। कितना आता है? 3.14 समथिंग आता है, भाग करे तो, ठीक है। तो पाई पर चलिए क्या होता है? पाई, ठीक। अभी आर क्या है? तो आर वही त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। एल क्या है? तो आपका ये ढलान वाला, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक, समझ में आएगा आपको? ठीक। अगर इसी में थोड़ा सा, चलिए इससे पहले थोड़ा सा एक और फॉर्मूला लिखवा देगा, लिखवा दे, लिखवा ही देना चाहिए। अगर इसी में आपसे पूछ देगा कि बताओ शंकु का कुल क्षेत्रफल, ये तो भाई पृष्ठीय था, सिर्फ इसका साइड साइड से हिस्सा वाला था। अगर पूछ देगा कि शंकु का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब इसका जो साइड साइड से पेंट किया ना वो वाला, ठीक है। अगर कुल पूछ देगा तो उसमें एक और चीज ऐड होगा। कौन सा? ये तो ऐड होगा, ये बाहर लोग पूरा ऐड होगा, लेकिन ये निचला हिस्सा भी ऐड होगा, जो कि क्या दिख रहा है? ये वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। ये निचला हिस्सा भी काउंट हो जाएगा कुल क्षेत्रफल में। किसमें? अगर हम पूछ देंगे कि शंकु का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? इस टोटल का हिस्सा और प्लस में ये निचला हिस्सा गोल वाला, ठीक है। मैं लिख दे रहा फॉर्मूला क्या होता है। इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का कुल क्षेत्रफल वो क्या होता है? इसका तो पाई आर एल था, ये है, प्लस में पाई आर स्क्वायर एक और ऐड होगा, ठीक है। इसको ओवरऑल लिखते हैं 2 पाई आर ओके। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे लिखे तो, यहां से एगो पाई कितना हो गया? 2 पाई, ठीक। यहां से एगो आर कॉमन हो गया, ठीक। क्या बचा यहां से? सिर्फ कुछ नहीं बचा यहाँ पर, कि कुछ बच गया? एल बच गया, देखिए ये वाले, यानी कि एल प्लस का एक यहां से आर, कुछ इस टाइप का होता है। नीचे दिख रहा है कि कट गया नीचे, अपने सम भी लगे हैं कि पता नहीं कट गया, क्या हो गया? वो नीचे कट गया ना, कहाँ लिख दें?
बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं लिख दे रहे एक जगह, यस यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। तो इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट था और इसके बाद ये सेकेंड क्या है, शंकु का शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है, इसको याद किया, जो इसका साइड साइड से हिस्सा ये तो काउंट होगा, जिसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई पाई आर एल, ये तो इसका साइड साइड से हिस्सा वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन कुल का बात चल रहा है, मतलब इसका निचला हिस्सा भी हमें काउंट करना होगा, जिसका ये क्या है, वृत्त है, और इसमें क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, या वो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आएगा पाई आर एल, तो रहे करेगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एगो पाई हो गया, 2 पाई, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, एक आर कॉमन कर दिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ से एगो एल बचा और यहाँ से सिर्फ आर, बस ये हो गया, यानी कि 2 पाई आर इंटू में एल प्लस का आर, बस ये 2 फॉर्मूला था इसका। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, याद हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाँ शंकु, शंकु क्या होता है, बर्थडे वाला टोपी, जिसमें उसमें क्या क्या होता है, एक केंद्र होता है, उसका बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर एक केंद्र होता है, ठीक है, और उसके बीच से हिस्सा में एक उसका ऊंचाई होता है, और इस कोना को बोलते हैं शीर्ष, ऊंचाई और ये ढलान एल और ये आर, ये तीनों में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर जो लिख दिया है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये कहां से आया, तो पाइथागोरस आया, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक, खत्म। हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। फिर दूसरा पढ़ा कि शंकु का अगर कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कहने का मतलब ये निचला हिस्सा पूरा काउंट होगा और इसका ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक। इसमें क्या होगा, पाई आर एल तो होगा ही, प्लस में इसका निचला हिस्सा भी आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बस इसी थोड़ा सा अरेंज करके लिखे, 2 पाई आर इंटू एल प्लस का आर, बस सिंपल। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, पूरा 100% समझ में आएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, ठीक, एक बार देख लीजिए फिर साफ कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमें पूरा एक समझ में आ जाएगा कि हाँ शंकु का ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, वक्र कहने का मतलब ये होगा, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि सिर्फ इसका साइड साइड वाला, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब ये ढलान न, ढलान जिसको कहा से लिखते थे एल से, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से यहाँ वाला ना वो वाला, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 दिख रहा है यहाँ कोने में, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका फिगर बनाइए, क्या बनाइए, इसका एक डायग्राम बनाइए, ऐसे अच्छा डायग्राम बनाएंगे ना, तो छाप दीजिएगा टेन में, तो डायग्राम देख के भाग जाएगा, है खराब ही बनेगा होगा। ये क्या है आर, जिसको मैं दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक है, वह देखिए दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब एल, ठीक है। एल कौन सा होता है, ये ढलान वाला, यानी कि एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच में क्या होता है, तो एच होता है, ठीक है। ऐसे आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए गिवन दिया क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दिया ना, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसको लिखते हैं एल, एल बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, और कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे पूछ क्या रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको ना कहीं कहीं जो अंग्रेज लोग होता था ना, अंग्रेज कहने का मतलब जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा होगा, तो इसको बोलता है लोग, पता है क्या बोलता है, सी एस ए, क्या बोलते हैं इसको, सी एस ए बोलता है। अब सी एस ए क्या होता है, हम बताएं,
तो वो अंग्रेज क्या है, हम लोग नहीं है, ये हिंदी में लिख रही है, ठीक है, डायरेक्ट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करेंगे, मतलब जो इंग्लिश पढ़ता है वो लोग क्या कहें, इसका CSA फाइंड करें। अभी CSA क्या होता है, तो कुछ नहीं CSA, बस इसी को इतना लंबा चौड़ा लिखा है, उसको इंग्लिश वाला क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म लिखता है CSA, जिसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या मतलब होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, अगर कोई इंग्लिश वाला आ जाएगा ना तो उसको थोड़ा सा धमकी दे दीजिएगा, अगर पूछ देगा कि भाई साहब बताओ व्हाट द वैल्यू ऑफ कोन इन क्या बोलेगा CSA, तो डरना नहीं है, CSA पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। इसी को CSA लिखते हैं। आज अगर ये टोटल पूछेगा, मतलब कुल क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसको TSA बोलते हैं, TSA, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी छोड़िए, अगर नहीं माने तो क्या कीजिएगा, अंग्रेज लोग क्या गोली मारिए। चलिए, हमसे पूछ क्या रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। दिख रहा है क्या, फिर रुक गया ना, दिख तो रहा है। चलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, ठीक है, जिसमें से पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। सर अच्छा ये बताइए, आपने पाई का वैल्यू दो बताया था, एक बताया था 22/7 और दूसरा बताया था 3.14, ये दो बताया था, आपने सिर्फ ये 22.7 ही क्यों लिखा, 3.14 कहने लिखा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, जो मेरा वैल्यू दिया है सब पॉइंट में नहीं है, सिंपल एक क्या है, एक नंबर दिया है। हम जो लिखवाए थे पाई के वैल्यू, जो लिखवाए थे पाई के वैल्यू 3.14 या फिर ये 22/7, अगर आपका जो क्वेश्चन है, जो गिवन चीज दिया हुआ है, वो अगर पॉइंट में होगा, क्या में होगा, अगर पॉइंट में होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला 3.14। लेकिन अगर पॉइंट में नहीं दिया होगा, सिंपल एक नंबर में दिया होगा, तब आप पाई की वैल्यू 22/7 लिखिएगा, ठीक है। चलिए, जब पाई की वैल्यू 22/7 लिखा गया, इसे गुना में ना, ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, आर देखिए दिया है, आर कहाँ गया, ये रहा 7, यहाँ लिखेंगे 7। फिर एल दिया है, एल देखिए तो 10 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 10। ऐसे लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ये 7 नीचे, ये ऊपर है, तो ये 7 तो कट जाएगा, कटेगा ना। इसको जब इसमें से गुना करेंगे 22 और 10 में, तो गुना कीजिएगा तो 220 आएगा। कितना आएगा, 220। कोई कहेगा हाँ हो गया, चलिए आंसर खत्म, तो नहीं, अभी भी आपको एग्जाम नंबर, मतलब जो जो आप एग्जाम दीजिएगा, अभी आपका नंबर काट लेगा। कैसे, आपने इसका यूनिट नहीं लिखा, यूनिट इकाई ही इसका नहीं लिखा, तब वो क्या होता है, इकाई, इकाई तो हमको पता नहीं है क्या होता है, हम बताएं। चलिए, जो यहाँ पर लिखल है सेंटीमीटर, क्या लिखल है, सेंटीमीटर, बस इसका यहाँ पर आप स्क्वायर करके लिख दीजिए, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, बस मिल गया आपको, फुल में फुल नंबर मिला आपको, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व कर देना, और कुछ नहीं। अगर इसी में थोड़ा सा पूछ देते हैं कि बताइए TSA का यानी कि शंकु का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल लीजिएगा, कि वो बताइए दे, बता दे। उसको बताने के लिए हमको ये वाला साफ करना होगा, साफ कर दे रहे हैं, चलिए बता ही दे रहे हैं, भुला भुला जाइएगा बाद में तो फिर हमको ही दोष दीजिएगा। चलिए, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर डायरेक्ट बोलिएगा कुल क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको अंग्रेज लिखता है TSA। क्या लिखता है अंग्रेज लोग, TSA लिखता है, ठीक है। देखिए, डरना नहीं सब अंग्रेज लोग से, ठीक है, नहीं डरना है, एकदम नहीं डरना है। वो लोग अगर इंग्लिश में भाज रहा हो ना, तो आप हिंदी में भाज दीजिएगा, सब भुला जाएगा, ठीक है। चलिए, TSA, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने लिखा है इसका फॉर्मूला कुल क्षेत्रफल का 2πr इंटू में L प्लस का R, ये लिखवाया था। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, आप तो इसको 5 से 6 बार रटिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद ही करना है ना, इसमें कोई आपका कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, टू तो फॉर्मूला के हिसाब से पाई की वैल्यू 22/7, और आर दिया, देखिए आर कहाँ गया, ये रहा 7। अब फिर से कोई पूछेगा फिर से 22/7 क्यों लिखा, क्योंकि सब जो नंबर है सब क्या है, पॉइंट में नहीं है, सिंपल एक नंबर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा, मतलब ब्रैकेट इसके अंदर उधर करना है, ठीक है। एल दिया, एल कहाँ गया, ये रहा 10, आर दिया 7, अब ब्रैकेट बंद, ऐसे। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, कटेगा, ठीक।
ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 2 और 22 जो कि 44 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इधर नहीं दिख रहा, ठीक है, 44 हो जाएगा। फिर गुना में नीचे दिख रहा है, पता नहीं कौन तो बार बार फोन कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से रुक रहा हूँ शायद। देखिए ये तो 44 हो गया, फिर ये भी गुना में, ठीक है, सब गुना में 10 और 7 जोड़ देंगे। देखिए प्लस का चिन्ह है ना, अभी गुना नहीं है, ठीक है, देखिए प्लस का चिन्ह है, 10 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। अब देखिए क्या होगा, अगर हम 44 और 17 में गुना करें, कीजिए तो ये है 44, सॉरी 44 17, तो 7 चौका 28 के 8 होगा, 2 हासिल, इधर 30 होगा, ठीक, गुना में इधर 4 इधर 4, 8 4 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना मत भूलिएगा इसका इकाई, तो आपका इकाई कट जाएगा, ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना है, हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब कोई सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन हो तो सेम ही लग रहा है, ये तो फिगर छापे थे पीछे, ये फिगर आपने छापे, ठीक है, आपको एग्जाम में भी फिगर नहीं मिलेगा, आपको खुद छापना पड़ेगा, ठीक है, वरना सोच मत रहेगा कि आपको एग्जाम में फिगर देगा, फिगर नहीं, ये फिगर आपको खुद छापना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज हो, क्या चेंज हो, देखिए लिखा क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना वही है, सब सेम है, लेकिन थोड़ा आगे पढ़िए था, जिसकी ऊंचाई, तिर्यक कहीं नहीं लिखा है भाई, डायरेक्ट लिखा है ऊंचाई, मतलब आपकी आपको एच दिया है ना कि एल, ठीक है, एल कब होता है जब यहाँ पर लिखता है तिर्यक ऊंचाई, लेकिन सिर्फ क्या लिखा है ऊंचाई, मतलब हाइट तक दिया है, ठीक है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। हाँ त्रिज्या सेम है वो कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ी कहां पर है, कौन सा केस में गड़बड़ी है, ये वाला में आपकी एच दिया, ठीक है, ना कि एल दिया है। तो स्टार्ट करें, ठीक। और एक और चीज है, कोना में लिख दिया है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है, ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन में लिख देगा, ठीक है ना, कोई कोई क्वेश्चन में वो लिख देता है कि हाँ पाई की वैल्यू आप इतना रखिए इतना रखिए, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस है आपको लिख के देगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से कोई तो फोन कर रहा है, पता नहीं कौन पकड़ा है बार बार। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इसका एक फिगर छापेंगे अच्छा सा, सर फिगर तो आपने छपे किया था, मिटा दिया, तो वो आपके लिए मिटा दिया, ठीक है। आप सोचेंगे कि फिगर तो शायद इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो दिया नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ऊंचाई दिया यानी कि एच दिया है, ऊंचाई कौन होता है देखिए तो, ये और इसको बोलते हैं ऊंचाई, यानी कि आपकी एच दिया है कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, हाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक। और आपकी आर दिया है त्रिज्या, वो दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यहाँ पर तो एल है जो कि हमें दिया है एच, तो वो कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा, पहले गिवन चीज लिख लेंगे, ठीक है, जो जो मतलब दिया है आपको वो पहले यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ लिखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको एच लिखता है उसको बोला गया है 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ठीक है, और दिया त्रिज्या आर, ठीक है, ये किसके बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पूछ क्या रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब हमें तो एच दिया है, एल तो दे भी नहीं गया है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको एक रिलेशन बताया इधर कोनवा में, इधर बताया था, इधर कोनवा में एक रिलेशन, कौन सा फिर से बता दे रहे, चलिए इसमें यहाँ लिखना, ठीक है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ये फिगर दिख रहा है आपको उधर साइड में, देखे तो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला फिगर, इसको उठा के बस यहाँ रखें, ठीक है, इसको नाम दीजिए ओ, इसको ए बोलिए और इसको बी बोलिए, ठीक है। कौन सा फिगर है ये, ओ है, ए है और बी है, ठीक है। ये एच है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ एच है, तो एच बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर,
और यहाँ से आई क्या है ये वाला त्रिज्या, यानी कि आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। ये ढलानवा कौन सा, ये ढलान है ना, इसको एल बोला जाता है। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है एल, भाई एल ही तो यहाँ पर है। हमने आपको बताया उधर कोनवा में कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर इसमें रिलेशन पूछे थे वो क्या होता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही बताया था उधर कोनवा में ना। ठीक, चलिए करते हैं। हमको एल का वैल्यू चाहिए ना, चाहिए ना, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो आपको पता होगा जब स्क्वायर किसी पर हटाते हैं तो बगल वाले पर रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है, रूट, यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक, इधर सॉल्व कर देना। यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एच, एच का नहीं मतलब हाइट देखिए दिया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस का आर बोले तो त्रिज्या देखिए 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 16 प्लस का 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 25। आपको पता होगा 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कि एल बराबर क्या आ गया 5। अब इस पर देंगे बस, अब लिखिएगा इधर जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप इधर थोड़ा लाइन लेते हैं, ठीक है। कॉपी थोड़ा सा ऐसे मत लिए, कॉपी मत ऐसे लीजिएगा, ठीक है। ये एरो मत पार दीजिए कॉपी में, ये मेरे पास जगह नहीं इसलिए किए, ठीक है। मतलब बहुत लोग दिमागदार आदमी रहता है, ठीक है, ऐसी पार देगा शॉर्ट शॉर्ट कॉपी में, नहीं भाई। आपके पास पेज होगा आप नीचे उतारिएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए लाइन पार पार के काम चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर से आप लिखिएगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू देखिए 22/7 हमें बोल दिया गया है, और आर का वैल्यू दिया है कितना 3, 3 था ना, हाँ चलिए 3, और एल का अभी अभी निकाला है ताजा ताजा 5, सब सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यहाँ पर भूल गए सेंटीमीटर सब, ठीक, सॉल्व करें। ठीक, अब देखिए ये 7 से तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, पहले 22 से इस 3 में गुना कीजिए तो मेरे ख्याल से 66 आएगा, फिर 66 से इसमें 5 में गुना कीजिए, चलिए करते हैं गुना। तो ऊपर आया 66 इंटू में 5 और नीचे बेचारा 7 है, ये है ना 7। ठीक, तो 66 और 5 गुना करेंगे, ये 5 यहाँ वाला, ठीक है। तो 6 5 30 के 0, ठीक है। फिर 6 5 30 और 3 33, यानी कि 330 आएगा, यानी कि 330 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 7। इसको अगर भाग कीजिएगा, या फिर छोड़ दीजिए तो यानी कि कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। चलिए भाग भी कर दे रहे हैं तब। अगर हम 330 से भाग करेंगे 7 में तो कितना बना, 7 5 35 नहीं होगा, 4 बार में होगा, 7 चौका 28, घटाएंगे तो 5 इधर 0, 7 7 49, 1 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 1, यानी करीब करीब अप्रोक्स वैल्यू माने तो कितना आएगा, ये लिख दे रहे हैं। इसका अगर अप्रोक्स माने तो 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर हो गया। बस आपको ऐसे बना देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आज के लिए तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ाई कीजिएगा पर।